मुल्क भर में गुज़िश्ता एक महीने से जारी लॉकडाउन ने दीगर शोबों की तरह परफॉर्मिंग आर्ट्स बिलखुसूस थिएटर को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। स्टेज फनकार तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट स्टाफ में शामिल मेकअप आर्टिस्ट, प्रेसमैन और टी बॉय वगैरह समेत कम आमदनी वाले अफराद फाकों से मर रहे हैं और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। फिल्म और थिएटर से वाबस्ता बड़े फनकार माली तौर पर मुस्तहकम होने की वजह से लॉकडाउन और शोबे सरगर्मियों की बंदिश के बावजूद अच्छा गुजर बसर कर रहे हैं, मगर इन्हीं शोबों से जुड़े निस्बतन कम दर्जे के आर्टिस्टों और दीगर स्टाफ की माली हालत इस बंदिश के बाइस दिगरगुन होती जा रही है। स्टेज पर या पर्दे के पीछे खिदमात अंजाम देने वाले ये अफराद हफ्तावार या रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत हासिल करते हैं, जो अब कई हफ्तों से बंद है और नौबत फाकों तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता एक महीने से जारी लॉकडाउन के दौरान जहां सरकारी इमदादी स्कीमें सुस्त रवि का शिकार हैं, वहीं हुकूमत भी हालात की संगीनी का एहसास नहीं कर रही। सिर्फ फनकार ही फनकारों के दुख में शरीक दिखाई देते हैं। लाहौर के स्टेज आर्टिस्ट आबिद अली ने लोक रस के नाम से हमख्याल अहबाब का एक ग्रुप बना रखा है, जो इस कड़े वक्त में अपने हमपेशा अफराद की मदद के लिए कोशा है। आबिद अली कहते हैं कि वो पिछले 3 हफ्तों से अब तक 250 के लगभग बेरोजगार आर्टिस्टों और मावनीन को नकद रकम की सूरत में और करीबन 70 घरानों को राशन की शक्ल में इमदाद फराहम कर चुके हैं। इस कार्य खैर में इन्हें स्टेज और टीवी आर्टिस्ट कैसर पिया और स्टेज ड्रामा प्रोड्यूसर सखी सरवर भट्ट ने माली मुआवनत फराहम की, जबकि चंद मुखय्यर हजरात ने राशन की अशिया दी। आबिद अली का कहना था कि वो इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुतासरा ख़ानदानों तक ये सिलसिला बढ़ाया जाए और ख़ुद फनकार बरादरी के बहनों और भाइयों तक पहुँच पाए। स्टेज और टीवी के मंचे हुए कॉमेडियन वाजिद खान ने मोहलिक वबा के बाइस बढ़ते हुए माशी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना की वबा तो अब आई है, मगर चंद बड़े नामों को छोड़कर बाकी आर्टिस्टों के मसाइल तो वही पुराने हैं। नामुनासिब तखीर के साथ इन्हें इस कदर कम मुआवजे दिए जाते हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी नाकाफ़ी होती हैं। अब भला ऐसे में बुरे वक्त के लिए कोई क्या बचा कर रखे। वाजिद खान कहते हैं कि हमारे यहाँ लोग फनकारों के काम पर तो खूब दाद देते हैं, इनके साथ सेल्फियाँ भी बनवाते हैं, मगर पीठ पीछे इन्हें अक्सर भांट या मिरासी कहकर पुकारते हैं। अब चाहे इसके पीछे कारफरमा मुहर्रिकात माशी हों या मुआशरती, मगर ये कड़वी हकीकत है। वाजिद खान कहते हैं कि आज तक फनकारों की बहबूद के लिए एक भी नुमाइंदा तंजीम नहीं बन सकी और इसका बड़ा सबब सरमायाकार हैं, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जिनका मकसद फ़न या फनकार की तरवीज नहीं बल्कि कुछ और ही होता है। लिहाजा इस आफत के दौर में अगर फनकारों की कोई नुमाइंदा एसोसिएशन मौजूद होती तो आज हमारे फनकार बेआसरा न होते। स्टेज से वाबस्ता फनकारों और सपोर्ट स्टाफ ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इदारों को मुश्किल हालात के शिकार आर्टिस्टों और सपोर्ट स्टाफ की मदद के लिए आगे आए। इस वबाई सूरत हाल में अगर हुकूमत अपने फनकारों का साथ नहीं देगी तो कौन देगा। रियासत में बसने वाले हर फर्द की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है और फनकार तो ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। सपोर्ट स्टाफ का कहना है कि आज सबको तफरीह फराहम करने वाला खुद फाका कशी पर मजबूर है और इससे बड़ा अलमिया ये है कि लॉकडाउन की वजह से ये किसी तक पहुंचकर अपना हाल भी नहीं बता सकते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।